देखें ये हमारा एक पेज है डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी का। और यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे आपको कुछ प्रोमोशंस नजर आ रही हैं, ठीक है। मैं इस प्रमोशन में जा रहा हूं, ये वो जगह है जहां से आप एक्चुअली व्यू कर सकते हैं। आप जो भी कैंपेन्स रन करेंगे उसको आप यहां से व्यू कर सकते हैं। ये एक जगह है जहां से आप व्यू कर सकते हैं, ऐसी मुतअद्दिद जगह है जहां से आप इसको व्यू कर सकते हैं। अगर किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही हो या कोई ऐसा जहन में क्वेश्चन आए और आपको लगे कि मैं शायद आपकी तरफ नहीं देख पाया या आपकी अटेंशन को गेन नहीं कर पाया, तो प्लीज आप जो है ना खुद मेरी मदद कीजिएगा और मुझे स्टॉप कीजिएगा, मुझसे पूछिएगा। आई इनकरेज एवरीवन टू प्लीज आस्क एनी सिंगल क्वेश्चन दैट इज रनिंग इन योर माइंड। कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आए कि भाई सिक्योरिटी के हवाले से आपकी क्या आपको करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए, आई विल गिव यू वेरी ऑनेस्ट एडवाइस अबाउट इट। ओके सर, एक छोटी सी बात करना कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अगर हम कोई चीज मार्केट करना चाहते हैं तो उसके साथ जो प्रोडक्ट है उसकी डिजाइनिंग, उसकी ग्राफिक डिजाइनिंग, वो भी अभी बताऊंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो डिजिटल मार्केटिंग को अभी 5 मिनट में बता दूंगा। अगर आपके पास तजुर्बा नहीं है, आप आज लेके जाएंगे ये मेरे से, इसके बगैर आपको जाने नहीं देंगे। हाँ बस आप मेरे साथ रहें बस। अच्छा अब ये देखें, ये एक जगह है, ये मैंने एक लीड जनरेट की है। देखें इसके ऊपर मैंने ये मैसेज लिखा है, देयर इज नथिंग टू हाइड, नथिंग टू प्रोटेक्ट एंड नथिंग टू डिफेंड। I will show you every single thing that I do and how I do this particular thing. I cannot tell you everything because due to short of time and obviously it is not paid workshop, ठीक है। तो मैं आपको लेकिन इतना बताऊंगा जो मैंने प्रॉमिस किया है कि you will know how to turn your computer into lead generating machine. This is I have promised. तो ये मैं आपको आज दूंगा। इसमें देखें ये कहलाती है कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग एक स्किल है। कॉपी राइटिंग होती क्या है? डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कॉपी राइटिंग वीडियो के अंदर भी होती है और टेक्स्ट बेस्ड भी होती है। ये एक्चुअली एक कम्युनिकेशन है जो कि डिजिटली आपके बिहाफ पे ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपकी ऑडियंस के साथ करते हैं और उनसे आपका एक डिजायर्ड एक्शन लेते हैं। आप चाहते हैं कि भाई वो आपको कॉल करे, आप चाहते हैं भाई, देखो हम जब दूसरी मार्केटिंग करते हैं हम क्या चाहते हैं कि वहां पर इंक्वायरीज जनरेट हों, हमसे लोग पूछें, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे आप वकील हैं आप, है ना, आपके पास लोग आएंगे अपना केस डिस्कस करने के लिए और वो चाहते हैं कि भाई उन तक ऐसा मैसेज पहुंचे कि भाई तुम्हारे इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि आप प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे होते हैं ना। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर क्या करते हैं, हम एक्चुअली ट्रेनिंग्स ऑफर कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल एक फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, किसी के पास लेदर बैग्स हैं, किसी के पास जो है वो एक्चुअली बटवा है, किसी के पास जो है कोई फॉर एग्जांपल फूड का बिजनेस है, उसके पास सैंडविचेस हैं, उसके पास पता नहीं क्या क्या है। ये सारी की सारी चीजें भी आप सेल कर सकते हैं। कोई बेकरी के केक सेल करता है घर पे बैठे बैठे, आपने देखा होगा। कुछ लोग बुटीक का काम करते हैं और अच्छे अच्छे जो है ना वो ड्रेसेस एक्चुअली सेल कर रहे होते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो है ना वो मुमकिन है। ये जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो है ये आपकी है कि आप ऑटोमेटिकली किस तरीके से रिजल्ट जनरेट करेंगे। अब यहां पे 3 चीजें आपको नजर आ रही हैं। पहली चीज कि ये कैंपेन है जो कि एंड हो जाएगी अगले 2 दिन के अंदर, ठीक है। मुझे आप लोगों की अटेंशन चाहिए यहां पे। ये एक कैंपेन है जो कि एंड हो जाएगी 2 दिन के अंदर, ठीक है। ये कितने लोगों तक पहुंची है? ये 16,425 लोगों तक पहुंची है। उसमें से 125 लोगों ने एक्चुअली अपना इंटरेस्ट जाहिर किया, ठीक है। और ये कैंपेन हम चला रहे हैं और ये खुद ब खुद चल रही है और हमारे पर रिजल्ट आ रहा है। अब हम इसकी कॉस्ट देख लेते हैं कि आया इसकी कॉस्ट क्या लगी। इसकी कॉस्ट ये लगी है कि $0.25 लगी है। $0.25 मतलब $1 अगर हम मान लें इस वक्त 140 रुपए का है, तो समझ लें कि 140 के 4 टुकड़े कर दूं तो 35 रुपए का एक टुकड़ा हो गया। तो ये मुझे एक लीड पड़ी है 35 रुपए की, ठीक है। सही है बात? आर यू विद मी? ठीक है, अच्छा ओके। अब मैं आपको इसके बाद आगे भी बताने वाला हूं कुछ चीजें, उसको भी देखें
कि मेरे पास एक पेज है, मेरा एक कैंपस है, सपोज यूरिका नॉर्थ नाज़िमाबाद। ठीक है, ये यूरिका नॉर्थ नाज़िमाबाद का पेज है और यहां पर तो मेरी 2 कैंपेन चल रही हैं। और एक चीज सॉरी मैंने दिखाई नहीं, आपको माफी चाहता हूं। ये देखें, ये मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर है। आप लोग मेरी इधर देखें अभी 2 मिनट के लिए, अभी बातें ना करें। ये देखें कि ये मेरे पास सारे कॉन्टैक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, कॉन्टैक्ट्स और ईमेल एड्रेस। ये 29 मिनट पहले मेरे पास आया है, ये 4 घंटे पहले आया है, ये 5 घंटे पहले, और इसी तरीके से 6 घंटे पहले। और अगर मैं देखता जाऊं तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से मुझे कांटेक्ट किया है उस मेरे ऐड को देख के। ठीक है, उन्होंने कहा, हमने उसको ऑफर दिया, हमने ऑफर ये दिया कि भाई आप जो है, मैंने कहा 4th बैच ऑफ सर्टिफिकेशन इन डिजिटल मार्केटिंग इन 3 months इज नाउ स्टार्टिंग एट नॉर्थ नाज़िमाबाद by certified trainer Kashif Memon. So far 103 candidates have transformed their career and income in last 3 batches. Claim 20 minutes free session. We are filling fast. Sign up below. जब इनके पास ये मैसेज पहुंचा और मेरा ये ऐड पहुंचा, ठीक है ना, ये मेरा ऐड, इसके ऊपर ये एक ऐड है, ठीक है, और ये ऐड भी कोई ऐसा मुश्किल नहीं है जो शायद आपको अभी इस वक्त, ये देखें, ये हमारे पास ये वाला ऐड है, ये आप देख लें, ये एक सिंपल सा ऐड है। और ये ऐड आप भी बना सकते हैं और आपको बगैर किसी ग्राफिक डिजाइनिंग के एक्सपीरियंस के बना सकते हैं और 10 मिनट्स और लेस में बना सकते हैं अगर क्लैरिटी हो। क्योंकि बाज दफा लोग कहते हैं कि कॉन्फिडेंस है, मैं कहता हूं कॉन्फिडेंस के साथ क्लैरिटी भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर सपोज आप सिर्फ कॉन्फिडेंट हैं तो हो सकता है कि आप जो है वो हाथ पांव मार रहे हो कॉन्फिडेंटली, लेकिन उसके रिजल्ट्स ना आ रहा हो, तो लेकिन आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही होती है। लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ क्लैरिटी भी होती है तो आप बहुत जबरदस्त काम करते हैं और फिर उसके डिजाइन। तो ये ऐड है जो मैंने चलाया है और ये ऐड आप देख लें यहां पर, ये चल रहा है इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे एड्स पहले चले हैं और एक ये वाला एक्टिव है, ये इवेंट है। इस इवेंट की जो कॉस्ट है जो हमने प्रोमोट किया है वो है 8 रुपए 17 पैसे, ठीक है ना। ये एक दूसरे एड अकाउंट से किया है जो कि पाक रुपीज वाला एड अकाउंट है। एक एड अकाउंट मेरे पास है जो कि डॉलर एड अकाउंट है। तो मैंने डिफरेंट उसके साथ ये प्रोमोट किया है और ये 8 रुपए भी ज्यादा है। मैं आपको कुछ और दिखाता हूं जहां पर आप समझें। जैसे ये यूरिका नॉर्थ नाज़िमाबाद का कैंपस है, यहां पे तकरीबन कोई 4-5 कैंपेन्स चल रही हैं इस वक्त। अब यहां पे देखें 5 नजर आ रहा है, 5, ये 5 कैंपेन्स चल रही हैं। आप जब इस कैंपेन पे जाएंगे आपको देखें, मैं कुछ रिजल्ट दिखाता हूं, डिफरेंट कोर्सेज के हैं। सपोज ये मेरा एक कोर्स है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का है। अब इसकी जो कॉपी राइटिंग है वो डिफरेंट है, क्योंकि कॉपी राइटिंग के अंदर हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। कॉपी राइटिंग के अंदर ये कॉपी राइटिंग है, इसका बहुत बड़ा 80% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है टू गेट एक्शन फ्रॉम योर ऑडियंस। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो खाली टूल को सीख लेते हैं। वो बोलते हैं कि भाई वो फेसबुक पे जाते हैं, हेल्प में जाते हैं या ट्यूटोरियल सुन लेते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं। दे टीच यू ओनली टूल। अगर टूल सीखना है तो डेफिनेटली यू कैन लर्न, लेकिन उस टूल को यूज कर कर अच्छी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके और डिजायर्ड रिजल्ट्स ले लें, वो एक्चुअल काम होगा आपका। सर इसमें प्लेजरिज्म की चेकलिस्ट लगती है? बिल्कुल लगती है, बिल्कुल लगती है। उसके प्लेटफॉर्म डिफरेंट हैं। और दूसरी चीज ये है कि आपका जब ये ऐड चल रहा होता है ना, तो उसके अंदर भी ऐसे डायनामिक्स हैं कि जिसको आप सेट करके ना अपने कंटेंट को सिक्योर कर सकते हैं। हाँ, जैसे YouTube है तो उसके अंदर डिफरेंट है, उसका इस तरीके से है। लेकिन मैं आपको अब जो दिखा रहा हूं वो देखें, ये मैंने आज चलाई है, नहीं ये कल रात को तकरीबन कोई 9 साढ़े 9 बजे चली है। ये वाली कैंपेन, ये वाली जो कैंपेन है ये एक इंग्लिश लैंग्वेज के लिए है। इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स है यूरिका नॉर्थ नाज़िमाबाद पे।
उसके लिए चली है ये, और पूरे ये देखें पूरे महीने के लिए चलाई है, 34 डेज के लिए, ठीक है। और यहां पर देखें ये इसकी कॉस्ट आ रही है ₹26.93 एक लीड की। भाई पहले हम क्या करते थे, हम पहले डिजाइनर से डिजाइन करवाते थे, डिजाइन करवाने के बाद उसको प्रिंटिंग में भेजते थे, प्रिंटिंग से बाद हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भेजते थे, उसके बाद भी हमें नहीं पता चलता था कि आया हमारा फ्लायर हमारी राइट ऑडियंस को गया है या किसी पान के खोखे ऊपर पान जो है उसके अंदर पैक होके और वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, नहीं पता चलता था। और 30,000 35,000 इस तरह से हमारा उस पर खर्चा होता था, और लीड्स भी जनरेट होती थी तो 5 8 इस तरीके से, ऐसा नहीं जैसे यहां पे लीड जनरेट हो रही है। इसकी कॉस्ट देखें, क्या कॉस्ट है इसकी। ना मुझे किसी प्रिंटर की जरूरत है, ना मुझे डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत है। आई एम वेरी बिजी पर्सन, आई एम अ सर्टिफाइड सक्सेस कोच फ्रॉम जैक कैनफील्ड USA। मैं सर्टिफाइड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोच हूं, मैं सर्टिफाइड पब्लिक स्पीकर हूं, मैं सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर हूं, और मैं एक कंपनी का CEO भी हूं, और उसके साथ मैं सारे कैंपसेस की मार्केटिंग भी कर लेता हूं, और मैं पढ़ाता भी हूं। मैं ये सारे काम इसलिए कर पाता हूं जस्ट बिकॉज आई हैव लर्न दीज स्किल्स एंड यू कैन लर्न टू। दिस इज नॉट समथिंग आई वॉज बॉर्न विद, मैं पैदा नहीं हुआ था, आई लर्न दीज स्किल्स एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज जो है आप इस तरह से जनरेट कर सकते हैं। अब आगे देखें, ये सिंपल एक 2-3 जल्दी से करके आपको, अब ये एक आइल्स का है, आइल्स का एक अलग पूरा जो है वो एड है, उसका अलग है, उसकी अलग लीड्स हैं और उसकी अलग। आप देखें यहां पर उसकी कॉस्ट मेरे पास 45 रुपीज आ रही है। क्यों? क्योंकि आइल्स हर शख्स नहीं करता, उसकी ऑडियंस मैंने हो सकता है सही ऑडियंस का चुनाव नहीं किया हो, लेकिन मुझे ये भी एक्सेप्ट है, आई डोंट हैव टाइम कि मैं 45 से 40 पे लिया और 10 रुपए बचाऊं अपना वक्त लगा के। 45 रुपए में भी मुझे अच्छी लीड है, क्योंकि मुझे अगर ये कन्वर्ट कर देती है, मेरे पास 20,000 रुपए का एक एडमिशन होता है आइल्स का। समझ में आ गई बात? तो ये पर्टिकुलर चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं आज। ये 117 लीड जनरेट हुई हैं हमारे ग्राफिक्स डिजाइनिंग के अंदर। ये देखें, ये ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स है। ये 21 दिसंबर को देखो, क्रिएटेड दिसंबर बाय काशिफ मेमन, क्रिएटेड दिसंबर 21 बाय काशिफ मेमन, क्रिएटेड दिसंबर 28 जो कि कल था गालिबन 28 तारीख, ये कल की है। ये मेरी अपनी पब्लिक स्पीकिंग की है। ये क्रिएटेड दिसंबर 21 बाय काशिफ मेमन, 21 तारीख को मेरी 89 लीड जनरेट हो गई हैं। पहले स्टाफ हमारा फारिग बैठा होता था, अब वो मम्मी करता है, बोलता भाई इतनी कॉल करना है, इतना इन लोगों को कॉल करना है। ये तो इस तरह से यू कैन गेट देम बिजी एंड यू कैन डू इट एज वेल। समझ में आ गई बात? अब मैं आपको बताता हूं, अब ये देख लिया, अब सिंपल एक छोटी सी चीज दिखा के हम एक्चुअल उस पर आते हैं कि हाउ टू डू इट। अब मैंने आपको बता दिया व्हाट और मैंने आपको बता दिया व्हाई, अब मैं बताऊंगा हाउ। सही है? देखें, उन्होंने फेसबुक को दिया, फेसबुक के प्लेटफॉर्म को यूज करके हमने ऐड दिखाया, और उसने उस ऐड को देख के फेसबुक को इजाजत दी कि भाई दे दो मेरा नंबर। तो वो जो रिस्पॉन्सर है, जो रिस्पॉन्स कर रहा है, ये देखें, तो परमिशन मांग ले। हाँ ऑफ कोर्स, वो मुझे ऐसे थोड़ी देगा, फिर वो बिल्कुल नहीं देगा मुझे, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आप समझ रहे हैं, ऐसा ही है। ये देखें, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, आई रियली अप्रिशिएट। ये मेरा ऐड है, ये उसके ऊपर कॉपी राइटिंग हुई हुई है, सबको दिख रहा है, ऐड है, कॉपी राइटिंग हुई हुई है, और यहां पे साइन अप का बटन है। जब मेरा ऐड दिखता है, वो मेरी कॉपी राइटिंग को पढ़ता है, फिर उसके ऊपर उसको दिल चाहता है तो वो साइन अप करता है, वरना पहुंचा तो वो तकरीबन कितने लोगों तक, देखें ऐड मेरा कितने लोगों तक पहुंचा, 10,932 लोगों तक पहुंचा, जो पर्टिकुलर ऑडियंस मैंने सेट की थी।
जो पर्टिकुलर ऑडियंस मैंने सेट की थी उस ऑडियंस के ऊपर ये जो ऐड गया है वो आप देखेंगे तो ये देखें ना, मैंने टोटल बजट लगाया है 4,400 रुपए का और ये अमाउंट स्पेंड मैंने किया है इतना, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है वो अपनी इसकी फिर इसका पूरा एड स्ट्रक्चर है। ये जो अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं ये डायरेक्ट अप्रोच है, जैसे आप कर करके फौरन से कर लेते हैं, आपको पता होता है आपकी यही ऑडियंस है। ये जो अभी अप्रोच होगी ये फास्ट, क्विक और आसान है, ठीक है ना, बहुत जल्दी है, आसानी के साथ है। और क्या, अच्छा अब एक मैं खाली वीडियो एड आपको कुछ दिखा दूं ताकि आपको एक आइडिया हो कि भाई ये भी एक्चुअली एक पर्सन ने बनाया है, मैंने यूजिंग सर्टेन टूल्स और ऐसे टेक्निक के थ्रू के समझ लें कि आप मुझसे भी अच्छा बना सकते हैं, मैं शायद फिर भी अच्छा ना बना सकता, उसमें इतना आसान है वो मैं आपको बताऊंगा। सपोज ये एक ऐड है, ठीक है, जिसमें हमने बताया है कि थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट की है। ये 2 मिनट का ऐड है या 1-1.5 मिनट का ऐड है, 1 मिनट का शायद। ये एक ऐड मैंने बनाया है वीडियो, आप भी बना सकते हैं, इसके लिए कोई आपको वीडियोग्राफर्स की जरूरत नहीं है, कोई वो नहीं है। ये सिंपल इसकी वर्डिंग पढ़ें जल्दी जल्दी से तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये पर्टिकुलर मैंने डिफरेंशिएट किया है कि ये ओल्ड मार्केटिंग है। इसको दिखाया है कि ये पर्सन जो है ही इज लाइक अ ओल्ड मार्केटर, ट्रेडिशनल मार्केटर, जो कि मेहनत करे जा रहा है, पैसे लगाया जा रहा है, चले जा रहा है। और ये हियर इज अ मॉडर्न स्टाइल मार्केटिंग, ठीक है ना। जस्ट लुक एट मिस्टर दानियाल, हाउ वाइब्रेंट एंड सक्सेसफुल इज ही, समझ में की बात। तो दानियाल कैन वर्क एज वन आर्मी विद हिज लैपटॉप, और यही है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब यू कैन रन 10 बिजनेसेस, यू कैन रन 20 बिजनेसेस, एंड इफ यू जस्ट चार्ज 10 to 15,000 rupees from one person, you can easily make more than 1 lakh rupees, which you cannot make as a MBA graduate even after 3 years experience. नहीं कर सकता। हम हायर करते हैं, हमें पता है ना मार्केट का क्या है। इसी तरीके से देखें वीडियो मैंने कहां से बनाई, अल्लाह की कसम नहीं आएगा। मैं ऐसी कोई चीज आपको नहीं दूंगा जो कि चीटिंग वाली हो। वीडियो तो आपने मतलब जो वीडियो जो पीछे बैकग्राउंड में चल रही थी, ये वर्डिंग आपने अपनी जो क्रिएटिविटी थी वो डाली, ये वीडियो था वो काम है। वीडियो मैंने खरीदा है, कोई कह रहा हूं ना सर, वो वीडियो तो फिर हाँ, लेकिन वो कोई इतना ऐसा नहीं है कि यू एंड आई कैन नॉट अफोर्ड, एनी पर्सन कैन अफोर्ड, वो इतनी कम कॉस्ट है। ये पूरा एड समझ लें 2,000 रुपए का बना है। अब 2,000 रुपए में आप हायर कर लें किसी ग्राफिक डिजाइनर को, वीडियोग्राफर को, आप ऐसा एड नहीं बना सकते, नहीं बना। तो इसलिए मैं इसको कहता हूं कि ये कॉस्ट ही कुछ नहीं है, सही है। और इसी तरीके से जैसे ये एक छोटा सा ऐड है, ठीक है ना, ये एक वो बिजनेसमैन है जो कि अपना बिजनेस क्लोज कर रहा है, ठीक है ना। ये वो बिजनेसमैन है जो कि जिसके पास इतने पैसे नहीं है, वो ये बिजनेस क्लोज, ही इज क्लोजिंग बिजनेस ड्यू टू लॉस। ये मार्केटर है, ये बिजनेस को नहीं, स्ट्रेस्ड आउट अबाउट लूजिंग जॉब, ठीक है ना, कैन नॉट हेल्प बिजनेस विद इनफ कस्टमर्स। बिकॉज ही डजंट नो हाउ टू गेट कस्टमर इन लो बजट। जो लोग हायर कर रहे हैं वो लोग भी कह रहे हैं भाई तुम मुझे रिजल्ट दे सकते हो तो मैं तुम्हें हायर करूंगा, अगर तुम रिजल्ट नहीं दे सकते मैं तुम्हें हायर नहीं कर सकता। ये आप लोग हैं, और ये डिजिटल मार्केटर है। ओके, ये बस बताना का मकसद था। अब मैं आपको डायरेक्टली लेके जा रहा हूं प्रेजेंटेशन पे और एक्चुअल इसकी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर।
मेरा अपना एक फ्रेमवर्क है जो मैंने अंडरस्टैंड किया है, वो है टेल, जेल और सेल। पहला स्टेप है कम्युनिकेट करना, दूसरा स्टेप है उसको एंगेज करना, जेल करना, और तीसरा स्टेप है उसको सेल करना। बाज लोग जो है वो डायरेक्टली एक्चुअली टेल करते हैं और सेल करते हैं, जो कि अच्छी अप्रोच नहीं है। ये उसी तरीके से है, एक एग्जाम्पल है, वियर्ड सी है, लेकिन मैं अक्सर वो एग्जाम्पल देता हूं, सबको समझ में आ जाती है कि सपोज मैं अपने बेटे को लेके कहीं किसी के घर गया रिश्ता करने के लिए कि भाई मेरा ये बेटा है और बहुत ही जबरदस्त है और इस बहुत अच्छा कमाता है, पढ़ा लिखा है, और अपनी बेटी का जो है वो रिश्ता कर ले इसके साथ। तो पहली मीटिंग के अंदर ये मैंने जब उसको टेल किया तो नोबडी एक्चुअली डज दिस। वो खाली ये कहते हैं कि अच्छा हम आपके बारे में इंक्वायर करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम सबको पता है, हम लोग इंगेज करते हैं, हम उसको तोहफे ताइफ बेचते हैं, हम कभी मिठाई बेचते हैं, हम कभी कपड़ा बेचते हैं, हम कभी ऐसे ही कॉल करके खैरो खैरियत पूछ लेते हैं। तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम इंगेज कर रहे होते हैं। तो सेलिंग के अंदर ये जो मार्केटिंग आपका जो है, इसमें भी आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है, अवेयरनेस के बाद आपने इंगेज करना है, इंगेज करने से बनता है ट्रस्ट और रिलेशनशिप। एक ट्रस्ट आता है बंदे को, और जब तक ट्रस्ट नहीं आता और जब तक रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होता, सेल्स नेवर टेक्स प्लेस। चाहे वो किसी ने किसी को बोला हो कि हाँ भाई तुम जाके वो ले लो, अगर किसी ने कहीं अच्छी जगह पे खाना खाया होता है तो हमें बताता है तो हम चले जाते हैं, वरना हम शायद ना जाएं, क्योंकि हमारे पास एक रेफरेंस, एक टेस्टिमोनियल होता है। तो ये तीन मॉडल जो है वो आपका टेल, जेल और सेल है, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए अपने मैसेज को बनाने के लिए सबसे पहली चीज चाहिए होती है आपको हेडलाइन। जैसे आपने हमारे एड्स के अंदर देखा, अगर नहीं देखा तो दोबारा देख ले, मैं आपको 2-3 एड्स दिखाता हूं ताकि आपको पता चले कि हेडलाइन क्या होती है। जैसे ये हेडलाइन है, बिकम एन इंस्पायरिंग पब्लिक स्पीकर इन जस्ट 6 वीक्स, ठीक है ना। दैट इज अ बेनिफिट, ये एक बेनिफिट है जो कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। लोग पब्लिक स्पीकर नहीं है, उनको पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है, दिस इज अ सॉल्यूशन, बिकम एन इंस्पायरिंग पब्लिक स्पीकर इन जस्ट 6 वीक्स, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखें ये वाला एक एड, बिकम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर इन 6 मंथ्स, ये एक हेडलाइन है। अब आपका भी प्रोडक्ट किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो लोग जो है ना प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग सॉल्यूशन खरीदते हैं। लोग जो है वो आपकी कंपनी से एक्चुअली एसोसिएट नहीं हासिल करना चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि उनको आउटकम चाहिए। जैसे आपका क्लाइंट होगा, वो चाहिए यार वो केस के अंदर उसको रिलीफ मिले, अगर वो रिलीफ उसको नहीं मिलता तो उसको वकील की कोई जरूरत नहीं है। असल में वकील चाहिए इसलिए कि वो सॉल्यूशन है उस रिलीफ पहुंचाने का, जो रिलीफ उस पर्सन को चाहिए। एक टीचर है, ठीक है ना, वो बहुत अच्छा टीच करती है और मैथमेटिक्स की टीचर है, लैंग्वेज की टीचर है, अब वो उस पर्टिकुलर पर्सन को लैंग्वेज सिखा दे, वो मैथमेटिक्स सिखा दे, वो एंड रिजल्ट है, वो एंड सॉल्यूशन है। तो हम हमेशा जब कम्युनिकेट करते हैं तो हमें एंड सॉल्यूशन को एक्चुअली कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो एक स्टेप होता है हेडलाइन, ठीक है ना, और हेडलाइन के अंदर आप एक्चुअली उस सॉल्यूशन को कम्युनिकेट करते हैं रादर देन के अपने फीचर्स को। बास जगह पे आप कर सकते हैं फीचर्स को, क्योंकि अभी मैं सिर्फ एक सिंपल डिस्कशन रखना चाह रहा हूं, जैसे कि मैंने ये किया है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे हम ऐसी डिटेल इंफॉर्मेशन भी देते हैं, उसमें फीचर्स भी डालते हैं, वो कब देनी है, क्या करनी है, वो डेफिनेटली एक डिटेल्ड एक्चुअली डिस्कशन है और डिटेल कोर्स है। लेकिन इसके अंदर मैं क्विकली आपको एक आइडिया देने के लिए, जैसे गेट योर डिजायर्ड बैंड विद इजी ट्रिक्स इन 5 वीक्स और लेस। तो जो लोग हेडलाइन नहीं बना सकते उनको मैं 7 प्रूव इन फॉर्मूला दूंगा कि वो किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए जो है वो अपना हेडलाइन जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टेप होता है। सेकंड स्टेप चाहिए होता है आपको आर्ट वर्क। आपको ये आर्ट वर्क चाहिए। आप चाहते हैं कि भाई मैं अपना ये जो आर्ट वर्क है उस आर्ट वर्क के अंदर ये मैसेज लिख सकूं, और उसके लिए मुझे क्या चाहिए, ग्राफिक डिजाइनर चाहिए। तो मैं आपको वो अगले 5 से 10 मिनट के अंदर जो है एक टूल बताता हूं। आप उस टूल पर जाए और आप इजीली किसी भी सोशल मीडिया चैनल से
चैनल के लिए जो है अपना बेहतरीन से बेहतरीन आर्ट वर्क जो है ना वो बना सकते हैं। ठीक है, और वो क्या है, वो है canva.com। ठीक है, आप यहां पर जब आएंगे आप ये देखें मेरे बहुत सारे एड्स, ये देख रहे हैं आप, ये सारे एड्स, ये सारे के सारे एड्स इस टूल के ऊपर बनाए गए हैं। और अब आप कहेंगे कि क्या हमें ये एक्चुअली कोई टूल को सीखना पड़ेगा? आपको ये टूल सीखना नहीं पड़ेगा, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और मैं आपको भी बताऊंगा तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये तो लाइक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जो लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं वो इसको यूज कर सकते हैं। जो मोबाइल यूज करते हैं, आप सब लोग मोबाइल यूज करते हैं? हाँ, कौन कौन यूज करते हैं? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड। आप सब लोग यूज करते हैं, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। अगर आपको 10 रुपए और 100 रुपए के दरमियान फर्क पता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो आप क्या करेंगे, अब देखें, आपने सिंपल क्या करना है, आपको फेसबुक की पोस्ट बनानी है, फेसबुक की पोस्ट का पूरा सिस्टम मौजूद है। आपको फेसबुक का कवर बनाना है, फेसबुक के कवर का सिस्टम मौजूद है। आपको जो है वो प्रेजेंटेशन बनानी है, ठीक है ना। मैंने ये देखें मेरे पास, ये मैंने पूरी प्रेजेंटेशन मेरी इसके ऊपर बनी हुई है, देख रहे हैं, ये सारी की सारी मैंने इसी के ऊपर, ये सारी प्रेजेंटेशन है बेहतरीन किस्म की। आप प्रेजेंटेशन चाहें तो आप प्रेजेंटेशन जो है वो बना सकते हैं। और इसी तरीके से आप देखें कि ट्विटर की पोस्ट, पिंटरेस्ट ग्राफिक्स, फेसबुक ऐप, टम्बलर, इंस्टाग्राम, आपको रेज्यूमे बनाना है, सर्टिफिकेट बनाना है, मैगजीन बनाना है, लेटर हेड बनाना है, जो भी चीज आपको चाहिए आप यहां से एक्चुअली बना सकते हैं। लोगो बनाना है, आपको पोस्टर बनाना है, आप बना सकते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल सी पोस्ट बना के जल्दी से दिखाता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि कितना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, कोई भी बना सकता है। आप में बैठा हुआ कोई भी शख्स जो है वो इसको आसानी से बना सकता है। सबसे पहले हम यहां गए फेसबुक पोस्ट के ऊपर, हमने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है ना, फेसबुक पोस्ट को, या आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये फेसबुक पोस्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे डिजाइन वो ऑटोमेटिकली खुद ही दे देगा जो कि आपके प्रोडक्ट से रेलिवेंट है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूं यार मुझे डिजिटल मार्केटिंग की कुछ आइडियाज दो ना, कुछ पोस्ट निकालो ना, तो वो मुझे डिजिटल मार्केटिंग की ये देखें जहां पे फ्री लिखा हुआ है ना, ये फ्री है, और जहां पे $1 लिखा हुआ है वो $1 का है। तो आप जो फ्री वाला है फ्री यूज कर लें। आप कहते हैं कि भाई जरूरी नहीं है कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मेरा हो वही यहां पर मुझे सर्च में नजर भी आ जाए। भाई दूसरी वेबसाइट है freepik.com, आप freepik.com पे जाएं, ठीक है ना, freepik.com, यहां पे चले जाएं, यहां से वो पर्टिकुलर पिक्चर ले लें जिस पिक्चर के ऊपर आपको एक मैसेज देना है। पिक्चर कैसी यूज करनी चाहिए? ऐसी यूज करनी चाहिए जिसमें एंड रिजल्ट नजर आए, जिसमें एंड रिजल्ट नजर आए। जब आप उसको दिखाएं तो एक्चुअली आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज करने के बाद वो क्या बना, उसका क्या बना। जैसे मैंने अपनी आपको पिक्चर दिखाई डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, उसमें एक बंदा लैपटॉप को लेके और एक खुशी के अंदर एक कॉन्फिडेंटली बैठा हुआ है। तो दिस इज हाउ एवरीवन फील्स आफ्टर दिस कोर्स। तो मैंने वो वाली पिक्चर ली। आप भी अपने हिसाब से पिक्चर ले सकते हैं। यहां पे आप जाएं, जो पिक्चर चाहिए, सपोज आपको डिजिटल मार्केटिंग की पिक्चर चाहिए या जिसकी भी जो चाहिए वो आप ले लें। ये सारी पिक्चर आ जाएंगी, आप इसमें से सेलेक्ट कर लें, ठीक है। जब आपके पास ये पिक्चर आ जाएंगी, जैसे मैंने इसी तरीके से और आसानी के साथ आप चाहें तो आप google.com पे चले जाएं। कुछ पिक्चर्स ऐसी जो कि 1000 जो है पिक्सल, 1000 प्लस पिक्सल्स की आपको मिल जाए, उनको आप चाहें तो यूज कर लें, फ्री मौजूद होती हैं वहां पर, ठीक है ना। सपोज जैसे मैं कहूं ये डिजिटल मार्केटिंग में गया, यहां पे मैंने इमेजेस को देखा और यहां पे मुझे बहुत सारी, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये अच्छी लगती है 1000 और कुछ की है, मैं एक्चुअली इसको यूज कर सकता हूं। इसी तरीके से आप जो है वो पेड पिक्चर्स भी ले सकते हैं। आप shutterstock.com पर अपना अकाउंट ले ले, वो आपको बेहतरीन जबरदस्त पिक्चर्स दे देगा, वीडियोस दे देगा, सारी चीज दे देगा। अच्छा,
अब जब मेरे पास पिक्चर आ जाएगी तो मैं कैसे, यहां पे मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि जब मेरे पास पिक्चर आ जाएगी, जैसे कि मेरे पास यहां पे बहुत सारी पिक्चर्स मौजूद हैं, ये मैंने इसी तरीके से यहां पे डाउनलोड की हुई है। सपोज ये डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारी पिक्चर्स मेरे पास मौजूद हैं, सपोज ये है या ये वाली है सपोज, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूं ये वाली पिक्चर मेरे पास वहां पर आ जाए, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, इज एवरीबॉडी विद मी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल ये टूल पे मैं गया, यहां पे मुझे ये पिक्चर अगर चाहिए, सबसे पहले मैं बताता हूं, तो मैंने इसको सिंपल ड्रैग करना है, ठीक है। ये ड्रैग मैं करूंगा तो ये यहां पर सबसे पहले ये जो लेआउट्स हैं, इन लेआउट को मैं सेलेक्ट कर लूं। सपोज मैंने ये लेआउट सेलेक्ट कर लिया, ये सबसे पहला और सिंपल तरीका है। इसके अंदर अगर आपने केक, फॉर एग्जाम्पल कोई बर्थडे सेलिब्रेट करनी है, अपने कस्टमर को ये भेजना है, आप यहां पे सिंपल चेंज कर लें कि भाई और यहां पर जो है अपना नाम लिख दें, फ्रॉम केएम फैमिली, और यहां पर जो है वो दुआ कर दें, मे अल्लाह ब्लेस यू और समथिंग। ये सिंपल, इसको करने में कितना वक्त लगा, सारी एक्सप्लेनेशन को छोड़ दें। लेकिन अगर आप इस पर आते हैं और आपको क्लैरिटी है, कॉन्फिडेंस नहीं, क्लैरिटी है, तो आपको चंद मिनट लगेंगे करने में, क्योंकि अभी तो आप देख रहे हैं ना, तो अभी आपकी कॉम्पिटेंसी लेवल नहीं है, अभी तो आप मतलब अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट थे पहले, अब आप कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट हैं, समझ गए बात। तो अब क्या है कि जब आप इसको खुद से कर लेंगे तो यू विल बिकम कॉन्शियस कॉम्पिटेंट, और जब इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, जो कि मैं अक्सर कहता हूं कि प्रैक्टिस इज मदर एंड फादर ऑफ लर्निंग, बल्कि अंकल एंड आंटी एज वेल, तो देन यू विल बिकम अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट। अनकॉन्शियसली आप कर रहे हैं, जैसे लोग सिगरेट पी रहे होते हैं अनकॉन्शियसली, जैसे लोग दुख में शराब पी रहे होते हैं, जैसे दुख में कहीं जाके ऐसी जगह पे मीठा खा रहे होते हैं स्ट्रेस के अंदर, वो क्या है, वो हैबिट बन चुकी है। तो आपकी भी हैबिट बन जाएगी, आप अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट बन जाएंगे यहां पे, ठीक है। ये एक सिंपल तरीका है। अब आप बोलेंगे कि भाई ठीक है ये बहुत सिंपल है, इसके बाद थोड़ा सा मुश्किल बताता हूं, उसके बाद थोड़ा सा और मुश्किल, और फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे, ठीक है। यहां पर अब आपको चाहिए कि भाई मैं इसको अब लेके कैसे आऊं, अपने पास कैसे लेके आऊं, ये तो यहां मौजूद है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, फाइल को सेव कर लें, ये फाइल को सेव कर लें। अगर लोगो वगैरह लगाना है अपनी कंपनी का, ये लोगो है हमारी कंपनी का, सपोज पिंगूस, हमने कहा भाई ये मुझे अपने पेरेंट्स को भेजना है, उसके बच्चे की बर्थडे है, मैंने यहाँ पे नाम लिखा और इस तरीके से ये लोगो लगा दिया, खत्म, मेरा बेहतरीन आर्ट वर्क बन गया। कोई ग्राफिक डिजाइनर से बनवाऊंगा तो ऑल मतलब मोर और लेस ऐसा ही बनाएगा, वो पिक्चर चेंज कर देगा, मैं मजीद अपनी मर्जी की पिक्चर चेंज कर सकता हूं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। पहला मेरा स्टेप मैंने सेव किया, सेव करके मैंने यहां से डाउनलोड कर लिया, ठीक है, ये मैंने डाउनलोड कर लिया, जेपैग की फाइल डाउनलोड कर ली, ठीक है। उसने कहा भाई तुम्हें ये यहां पे फाइल मेरे पास डाउनलोड हो गई है, ठीक है, यहां पे आप देखें, और यहां पे मैं चाहूं तो मैं इसको यहीं से पोस्ट फेसबुक के ऊपर प्रमोट कर सकता हूं, ईमेल किसी को कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है। और यहां पर ये मेरे पास, मैं इसको अब व्हाट्सएप पे यूज कर लूं, कोई भी, ये अब इसको आप अज्यूम करें ये कोई भी एक पोस्ट है, ठीक है ना, कोई भी आपकी मार्केटिंग मैसेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये एक तरीका। दूसरा तरीकेकार ये है कि भाई मुझे एक्चुअली ये वाला आर्टवर्क है, इसके अंदर पिक्चर कोई और चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग की पिक्चर चाहिए, ठीक है, और मैंने जो है वो ये वाली पिक्चर यूज करनी है, इस तरीके से मैं इसको चाहूं,
ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आप जिस पिक्चर को भी डालेंगे तो वो उसके साइज के मुताबिक जो है ना वो आ जाएगी। ठीक है, अब सपोज मैंने डिजिटल मार्केटिंग की कोई पिक्चर है, सपोज ये वाली, मैं इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो ये फिट हो जाएगी उस कंटेनर के अंदर, और इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के कंटेनर मौजूद हैं, और इसका ट्यूटोरियल भी आपको फ्री इसी पे मिल जाएगा। मतलब मजीद आपको एक्सपर्टीज अगर हासिल करनी हो तो आप इस पर जाकर ट्यूटोरियल को देखेंगे तो आपको मजीद वो मिल जाएगी। आप सिंपल, हमने ये पर्टिकुलर सपोज यूरिका स्कूल सिस्टम है, अच्छा ये रेलिवेंट नहीं है, ये डिजिटल मार्केटिंग का रेलिवेंट है। मैंने डिजिटल मार्केटिंग का लोगो लगाया, ठीक है, यहां पर, ठीक है, और यहां पर मैंने टेक्स्ट, बहुत सारे मेरे पास टेक्स्ट हैं, मैंने कहा भाई मुझे ये वाला टेक्स्ट बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने ये वाला टेक्स्ट यहां पे लाया, ये वाइट कलर का है, मुझे इसका कलर चेंज करना है, मैंने यहां पे गया, जो कलर मुझे चाहिए सपोज वो कलर मैंने यहां से ये वाला कलर सेट कर दिया, और सिंपल जो मुझे मैसेज लिखना है वो मैंने लिख दिया, बिकम सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर in 2 months. ठीक है, अब इसके अंदर आप चाहें तो जो है इसकी स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं, लेटर स्पेसिंग को आप बढ़ा दें, आपको इस तरह से लेटर स्पेसिंग को कम कर दें, ठीक है, और लाइन की हाइट को आप थोड़ा सा वो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, और इसी तरीके से आपको जो अनवांटेड टेक्स्ट है वो हटा दें, अब यहां से इसको हटा दें, ये एक सिंपल सा, और यहां पे आप लिख दें कॉल, जो भी आपका नंबर है उसका फॉन्ट आपको बड़ा करना है, यहां से आप सिंपल जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं, बोल्ड करना है बोल्ड कर दें, और इसके कलर को ब्लैक करना है ब्लैक कर दें, ठीक है। इस तरीके से आप अपना एक ऐड बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? सिंपल फाइल को सेव किया और यहां से डाउनलोड कर लिया, क्लियर हो गया। एक तीसरा तरीकेकार है, सब आसान, लेकिन तीसरा तरीकेकार क्या है, सपोज आपके पास एक एक्सटर्नल फाइल है जो कि आपके पास यहां से आई, या जैसे मेरे पास ये वाली फाइल है, मैं चाहता हूं कि ये वाली फाइल पे मुझे काम करना है, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं सिंपल यहां पे गया और अपलोड के ऑप्शन पे मैंने अपलोड कर दिया इमेज, अपलोड योर ओन इमेजेस, और मैं सिंपल उस फोल्डर में चला गया जहां पे मेरे पास ये पिक्चर मौजूद है डिजिटल मार्केटिंग की। ये देखें, ये यहां पर पिक्चर अपलोड हो रही है, ये देख रहे हैं, ये पिक्चर अपलोड हो रही है, ये देखें ब्लू कलर का, ये अपलोड हो गई। मैंने सिंपल वही लेआउट एलिमेंट में गया, ग्रिड के अंदर मैंने ये कंटेनर ले लिया जैसा कंटेनर मुझे चाहिए, और ये वाली पिक्चर को मैंने यहां से ड्रैग किया और ड्रॉप कर लिया। बस जो टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट लिखें, फाइल को सेव करें, डाउनलोड कर लें। पहला स्टेप हो गया, पहला स्टेप हो गया कौन सा वाला, जो कि हमने फेसबुक के अंदर ये वाला ऐड, ये सारे ऐड, ये वाला काम आपका हो गया ना भाई, पहला स्टेप हो गया। डू यू ऑल अग्री? अग्री? आसान था, कोई 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे। किसी ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत है? मुंह से तो बोले ना, थैंक यू। अच्छा, अब जो है वो सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप ये है कि हमारे पास, हमें प्लेटफॉर्म का पता होना चाहिए। इस केस में चूंकि हमें पता है फेसबुक, तो हम फेसबुक ही यूज करेंगे। तीसरी चीज हमें पता चाहिए बजट कितना लगाना है। 3 चीजें, वैसे 4 चीजें, जैसे कि हेडलाइन, आर्टवर्क 2, तीसरी चीज प्लेटफॉर्म। भाई आप गूगल यूज कर रहे हैं, लिंक्डइन यूज कर रहे हैं, आप जो है वो कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर, इस केस में तो आप फेसबुक यूज कर रहे हैं,
तो तीसरा ये आपको क्लियर हो गया स्टेप। चौथा स्टेप ये है कि आप जो है कितने पैसे लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आपने कहा मैं 2000 लगाना चाह रहा हूं, 3000। सबसे अच्छी बात यह है फेसबुक के अंदर कि आप 500 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए से अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक जो है वो तो एक फ्रेंड के एवरेज 200 फ्रेंड्स हैं, एक पर्सन के 200 फ्रेंड्स हैं, एवरेज रिसर्च है। तो आप अगर ऑर्गेनिकली भी अगर अपने पोस्ट को फेसबुक के थ्रू ऑर्गेनिकली अगर मार्केट करते हैं तो 200 लोगों तक तो वैसे ही पहुंच जाता है। सही है ना। अब हम आते हैं, हमारे पास ऐड तैयार है और हम जो है वो अपने पेज पे आ गए। पेज पर आने के बाद जो हमारा फेसबुक का पेज है, क्योंकि फेसबुक का पेज भी जो है ना हाई कन्वर्जन बिजनेस पेज बनाना एक्चुअली हम सिखाते हैं अपने कोर्स में कि आप हाई कन्वर्जन पेज कैसे बनाएंगे कि जिसे आपका कोई सर्च करे आपका नाम आपकी कंपनी तो आपका पेज भी जो है ना उधर आ जाए। क्योंकि सर्च रिजल्ट्स में ज्यादातर वेबसाइट आती हैं, फेसबुक वो आते हैं जिसके अंदर एक्चुअली वो सारी SEO यूज हुई होती है। ठीक है, अब ये पहला बटन आप दबाएंगे प्रोमोट का। यहां से आप जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे गेट मोर लीड्स। गेट मोर लीड्स पे जाके आपके पास ये आ जाएगा फॉर्म, क्रिएट अ न्यू फॉर्म। आप क्रिएट अ न्यू फॉर्म पे जाएंगे और यहां पर आप सेलेक्ट कर लेंगे ईमेल, फुल नेम और फोन नंबर। जो तीनों कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जो मुझे चाहिए थी वो ये थी। अच्छा, अब आपको चाहिए होगा हो सकता है एड्रेस, तो भाई आप शो मोर ऑप्शन में जाएंगे और यहां पर आप डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कंपनी नेम, जॉब टाइटल, ये सारी चीजें यूज कर लेंगे जो आपको चाहिए। यूजुअली कम से कम इंफॉर्मेशन रखें ताकि उसको भरने में आसानी हो। ठीक है, ये फोन नंबर मैंने 3 ले ली और यहां से मैंने इसको सेव कर दिया फॉर्म को। ये इसका क्विकेस्ट बिल्कुल आसान तरीका है जो कि आप चाहते हैं कि भाई मैं आर्ट से करना चाहता हूं तो आप आर्ट से कर सकते हैं अपनी कंपनी के अंदर। ये आसान तरीका है। अब जाहिर है इसके अंदर चूंकि इसका जो एड स्ट्रक्चर है वो पूरा एक एड स्ट्रक्चर 3 एक्चुअली उसके लेवल्स हैं और उसके अंदर बहुत सारे डिटेल्ड ऑप्शंस हैं कि जिसके अंदर आप अपने ऐड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बिड स्ट्रेटजीज को चेंज कर सकते हैं, ऑडियंस को मजीद डिटेल के अंदर जो है वो उसके इंटरेस्ट और बिहेवियर्स को लिख सकते हैं, अपनी ऑडियंस जो टारगेटेड ऑडियंस है उसको चेक कर सकते हैं। वो एक डिटेल्ड एक्चुअली है। ये मैं आपको क्विक तरीकेकार बता रहा हूं ताकि आज आप अगले 10 मिनट के बाद फिर आप जाकर अपने रन कर सकें। अब इसके अंदर हमें ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर की जगह हमें अपना ऐड लाना है। जो हम ऐड हमने अभी बनाया, जो हमने अभी कैनवा पे बनाया वो चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां से जाएंगे ब्राउज लाइब्रेरी में और अपलोड कर देंगे उस पर्टिकुलर इमेज को, जो पर्टिकुलर इमेज हमें हमने अभी वो पर्टिकुलर ऐड जो हम चाहते हैं कि हमने अभी जो बनाया था वो वाला ऐड जो है वो चल जाए। तो हमने डाउनलोड किया था तो वो डाउनलोड वाले सेक्शन में आया होगा। ये रहा। सपोज मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे अभी ले रहा हूं, ठीक है, यही वाला, ताकि हम रिलेट कर सकें अपनी बात को। लेकिन अज्यूम करें कि ये आपका अपना ऐड होगा। ठीक है, ये मेरे पास यहां पर अपलोड हो गया, मैंने सिंपल इसको कंफर्म किया। यहां पे ये ऐड जो है वो अब आप देखें कि ये पिक्चर वाला ऐड यहां पर आ गया। सही है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे यहां पे ये अपनी कॉपी राइटिंग करनी है। तो जो भी कॉपी राइटिंग, डायरेक्ट मैं कॉपी राइटिंग तो अभी नहीं सिखा सकता। कॉपी राइटिंग खुद इटसेल्फ एक पूरा मॉड्यूल है। ठीक है, उसके अंदर फॉर्मूलाज हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि मेरे पास ये कॉपी राइटिंग लिखी हुई है, उन फॉर्मूलाज को यूज करके जो कि आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सीखेंगे, तो आप ये इसको यहां से कॉपी करें और इस एरिया के अंदर आके पेस्ट कर दें। समझ में आ गई बात। उसके बाद आपने ये जो हेडलाइन है नीचे, इसमें आप अपना मैसेज लिख दें, कॉल टू एक्शन। इट इज कॉल्ड कॉल टू एक्शन। ठीक है, क्लेम
योर 20 मिनट्स फ्री क्लेम फ्री सेशन टुडे। ये मैंने एक मैसेज लिख दिया कि जब मेरा ऐड देखेगा तो वो ये पर्टिकुलर चीज देखेगा तो उसको ये पर्टिकुलर मैसेज जो है वो मिल जाएगा। अब मैंने दूसरा काम ये करना है कि ऑडियंस को सेट करना है कि भाई मेरा ऐड मैं पूरी दुनिया को तो नहीं दिखाऊंगा, और पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो सारे के सारे तो मेरे प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। एक खास ग्रुप ऑफ पीपल है, और हो सकता है कि मेरी फिजिकल शॉप है, मैं चाहता हूं मेरी शॉप पे विजिट करें, तो मैं डेफिनेटली उसी तरह की ऑडियंस, उसी तरह की लोकेशन को भी सेट करूंगा। तो मैं एडिट में जाऊंगा, और एडिट में अगर मेरा प्रोडक्ट सिर्फ मेन वाला है तो मैं मेन को सेलेक्ट करूंगा, अगर मेरा प्रोडक्ट सिर्फ विमेन वाला है तो मैं सिर्फ विमेन को सेलेक्ट करूंगा। जैसे स्कूल के मैटर में ज्यादातर स्कूल के जो बच्चों के डिसीजंस होते हैं वो वालदा लेती हैं, ठीक है। तो अगर हमें स्कूल को प्रमोट करना है तो हम डेफिनेटली अपनी ऑडियंस को लिख लें सिर्फ विमेन, ठीक है। और अगर हमारे केस में तो दोनों जेंडर हैं तो हम ऑल को सेलेक्ट करते हैं। एजेस हमने सेट कर ली भाई 18 से लेके 60 65 जो भी आप कर लें, कोई मसला नहीं है। अब ये देखें कराची और सिंध, इसमें आप अपनी लोकेशन को सेट कर दें कि आपको जो लोकेशन है वो क्या चाहिए। सपोज आपको चाहिए हैदराबाद सिंध, तो आप हैदराबाद सिंध, आपको यहां पर मीरपुर खास भी चाहिए तो आप यहां से ये ड्रॉप पिन करें और यहां पे सर्क कर लें, ये सर्कल बन जाएगा। अगर आपको चाहिए टंडो आदम, यहां से सेलेक्ट करें और यहां पे टंडो आदम पे फोकस कर लें, वो हर जगह कर देगा, टंडो आदम में कर देगा। अगर हर जगह कैसे कर देगा? टंडो आदम हो गया, हाँ, और 3 एरियाज हो गए ना, और बोले, और आप अब एरिया बताएं। एरियाज पर जाएगा। हाँ, जो है टंडो जाम, आपका कस्टमर वहां है, अच्छा आप वहां, ये देखिए टंडो जाम आ गया, ये 4 टारगेट पकड़ेगा बस, वेल डन। 4 टारगेट पकड़ लेगा। हाँ, ये 4 जगहों पे ही आपकी मार्केटिंग करेगा। फिर ये अब आपने फिक्स कर दिया उसको कि भाई 4, पिन ड्रॉप करेंगे वहां आ जाएगा। जहां पिन ड्रॉप करेंगे वहां पे पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाएगी फेसबुक की। चार्जेस, देखो इसके चार्जेस की ना पूरी स्ट्रेटेजी है कि वो किस तरीके से कैलकुलेट करता है। अभी जैसे क्या है कि फेसबुक के ऊपर ना एक आप है, ज्यादा कभी 1 घंटा आप स्पेंड कर लेंगे एवरेज, कोई 2 घंटे करता होगा दिन के अंदर, कोई आधा घंटा करता होगा, ऐसे ही है। अब उस आधे घंटे के अंदर फेसबुक चाहता है कि भाई आप जब वहां पे पहुंचे तो आपको ऐड जरूर दिखाए। जितना टाइम आप स्पेंड करेंगे तो इतना फेसबुक को फायदा है, क्योंकि आपकी अपनी पोस्ट के अलावा वो आपको ऐड भी दिखा पाएगा। समझ में आ गई बात? तो अब उसको वो देखते हुए रात के वक्त कम लोग होंगे और एड्स बहुत सारे हैं तो बिड बढ़ जाएगी, नीलामी के पैसे बढ़ जाएंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, सुबह में फिर ज्यादा लोग आ जाएंगे तो कम हो जाएगी, फिर दोपहर को ज्यादा होंगे। तो इस तरीके, ये पूरा एक डिटेल लेक्चर है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया हो गया आपको क्या? नहीं, लोकेशन बढ़ाने से नहीं होता, ये तो रीच के ऊपर होता है। आपके जितनी दफा वो दिखाए, जैसे फ्लायर बढ़ता है ना, 10,000 फ्लायर बांटा, अगर 10,000 की जगह 5,000 फ्लायर बांटा तो 5,000 की कॉस्ट आएगी, 10,000 फ्लायर बांटा तो 10,000। तो इसमें ये क्या करेगा कि इसकी एक पर्टिकुलर कॉस्ट होती है एक जगह तक पहुंचाने की, वो चार्ज करता है। अब वो आप जब दिखा देते हैं उसके बाद आपके ऑडियंस आपके प्रोडक्ट से कितना कनेक्ट करता है वो आपको एक्शन से पता चलेगा कि मेरे पास उसने लीड कितनी जनरेट हुई, उसने मुझे मैसेज किया नहीं किया, क्योंकि इससे कॉल टू एक्शन बहुत सारे हैं। आपको व्हाट्सएप मैसेज करे, आपको कॉल करे, आपको ईमेल करे, आपसे अपॉइंटमेंट बुक करे। अभी तो हमने सिर्फ लीड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है कि भाई आप अगर अपने बिजनेस के लिए इंक्वायरी जनरेट करना चाहते हैं। अब ब्रॉड अवेयरनेस की कैंपेन अलग है, रीच की कैंपेन अलग है, वीडियो व्यूज, क्या आप वीडियो को व्यू करवाना चाहते हैं, आप अपनी पिक्चर से, इसी तरह की पिक्चर से स्लाइड शो बनाना चाहते हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं, वो आप बना सकते हैं। मतलब बास केसेस में आपको मैं कुछ चीजें बताऊंगा इंशाल्लाह कोर्स के अंदर के आपको ये
हैवी, जैसे मैंने अपना ऐड 2000 का बनाया, उसमें वो भी 1 रुपया भी नहीं बनाने की जरूरत है, वो भी नहीं बनाने की जरूरत। ठीक है, तो आपने यहां से ये लोकेशन सेलेक्ट कर ली। उसके बाद आप यहां पे देखें कि भाई आपके कस्टमर का इंटरेस्ट क्या है। ठीक है ना, सपोज मेरा स्टूडेंट है, मेरे पास स्टूडेंट हैं, तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट। फिर मैं बोलूंगा भाई मेरे पास है बिजनेस, तो जिनका बिजनेस होगा वो लोग आ जाएंगे। फिर मेरे पास जो है वो फॉर एग्जांपल है सपोज स्मॉल बिजनेस ओनर्स, तो जो भी यहां पे आप सेलेक्ट कर लें जो आपकी ऑडियंस है, ठीक है ना, और वहां पर आपको सिंपल ये सेव कर लें। इस ऑडियंस को आपने सेव कर लिया। सेव करने के बाद आपने सिंपल क्या किया, यहां पे बजट बता दिया कि भाई आप कितने पैसे खर्च, ये टोटल बजट है। आप चाहते हैं टोटल बजट जो है वो 4000 का रखना चाहते हैं, 2000 का रखना चाहते हैं, 1000 का रखना चाहते हैं, आप 1000 का रख दें। ठीक है ना, ये कह रहा है कि भाई दिस इज अ मिनिमम बजट। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि यहां पर हमने डेज जो रखे हुए हैं वो बहुत ज्यादा रखे हुए हैं। आप सपोज अगर 4 दिन के लिए चलाना चाहते हैं, 3 दिन के लिए चलाना चाहते हैं, तो आप यहां पर अपने बजट को उसके हिसाब से रख लें। कुछ कैंपेन ऐसी होंगी, जैसे लीड वाली कैंपेन है ना, ये एक्चुअली हर कैंपेन के पीछे एक एल्गोरिथम चलता है, और उस एल्गोरिथम का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि आपको एज अ एडवर्टाइजर वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर रिजल्ट दे। तो अब जैसे हमने यहां पे कैंपेन चलाई लीड वाली कि लीड कैप्चर करे, तो लीड कैप्चर का जो एल्गोरिथम है उसमें फेसबुक को एक्चुअली स्टडी करना पड़ता है कि कौन सी रेलिवेंट ऑडियंस है जो आपके ऐड के ऊपर ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो जब वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने के लिए उसको वक्त भी चाहिए। अब अगर हम उसको बोलेंगे तुम 1 दिन के लिए चलाओ, तो उसको इतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि वो आपको अच्छी लीड जनरेट करके दे सके। लेकिन अगर सपोज आपने अपनी पोस्ट को बूस्ट किया कि भाई ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक ये पहुंचे सिर्फ, तो उसके अंदर तो आप अपनी कम से कम कीमत लगा दें। लेकिन इस पर्टिकुलर केस के अंदर जैसे उसने आपको बताया कि आप जो है वो देखो, द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ दिस टाइप प्रमोशन इज 7 डेज। तो इसके अंदर जो आपको ना कम से कम जो आपने ऑडियंस सेलेक्ट की है, बास केसेस में बोलेगा 4 डेज, बास केसेस में बोलेगा 5 डेज, तो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आप यहां पे लिखें कि भाई मैं 7 डेज के लिए चलाऊंगा। जैसे आप 7 डेज का लिख देंगे ये खत्म हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आई? और ये आपका एड अकाउंट होता है। तो आपको मैं जैसे वो साहब कह रहे थे कि भाई मेरा एड अकाउंट बंद हो जाता है, ये हो जाता है, डिसेबल हो जाता है, तो डेफिनेटली उसके अंदर भी बाकायदा इसकी ट्रेनिंग है कि व्हाट यू शुड डू। ये तो मैंने बता दिया, लेकिन कोर्स में मैं ये भी बताऊंगा व्हाट यू शुड नॉट डू, ताकि वो गलतियां ना करें कि जिससे आपकी सारी एड कैंपेन जो है ना वो रुक जाए। सही है? तो यहां पे अब अगर मैंने इसको प्रोमोट का बटन दबा दिया तो फिर क्या होगा कि ये कैंपेन स्टार्ट हो जाएगी। ये कैंपेन रन मतलब रिव्यू में जाएगी 15-20 मिनट, कभी किसी केस में आधा घंटा, किसी केस में 1 घंटा। फेसबुक जो है उसका सॉफ्टवेयर इसको एक्चुअली एनालाइज करता है और फिर अप्रूव कर देता है, और उसके बाद फिर आपका ये एड रन होना शुरू हो जाता है। और फिर इसी तरीके से जैसे मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं। यहां पे कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना आपका? समझ में आ गया आपको? पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए बहुत आसान सा तरीकेकार है, आपको बता देता हूं। आप यहां पर जाएं और ये आपका मैनेज एड्स वाला जो ऑप्शन है, यहां पर ये फेसबुक एड्स का जो ऑप्शन नजर आ रहा है, यहां पर आप ये सेटिंग्स में जाएंगे और ये पेमेंट सेटिंग्स, ठीक है, ये पेमेंट सेटिंग्स जो है इसके अंदर आप देखें कि यहां पर आप जो है वो ऐड अकाउंट भी कर सकते हैं। यहां पे आप नया अकाउंट बना सकते हैं, ये मेरा बना हुआ है, ठीक है ना।
इस तरीके से आप जब ऐड करेंगे तो नया अकाउंट आपका बन जाएगा। सही है? हाँ हाँ, आपके दोनों क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पे आपके पास इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ओपन होनी चाहिए। अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ओपन है तो फिर आप डेबिट कार्ड से भी बना सकते हैं। गूगल एड में भी सर ये यूज कर सकते हैं। हाँ गूगल एड के लिए भी डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और इनकी पॉलिसीज भी आपको मिल जाएगी। जब आप ऐड अकाउंट बनाना तो क्या है, आप अगर ऐड बनाएंगे और आपका अकाउंट नहीं बना तो खुद ही आपको वो फॉर्म दिखा देगा, बोलेगा भाई बनाओ, लाओ पैसे दो। वो इतना आसान कर देता है, आपके लिए परेशानी नहीं। तो जैसे कि मैंने आपसे जो है वो आज का ये वादा किया था कि आज आपको जो है वो एक स्किल सीखने को मिलेगी कि हाउ यू विल कन्वर्ट योर कंप्यूटर इनटू लीड जनरेटिंग मशीन। उसका मैंने एक समरी, एक फास्ट और एक आसान तरीकेकार आपको बता दिया। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर ये लीड्स जनरेट किए हैं, इस तरीके से आप भी अपने लीड्स जनरेट कर सकते हैं और उनको जो है वो टैप कर सकते हैं। उनको फिर बाद में आप अपनी दूसरी जो स्ट्रेटजीज हैं उनके साथ एंगेज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको ये वर्कशॉप कैसा लगा? कुछ चीजें बोल के ली जाती हैं तो थैंक यू वेरी मच।